राधे राधे मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों। स्नेहा के लड्डू गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। श्रीमद् नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमद् नारायण नारायण हरि हरि। बंधुओं, आज मैं आपके लिए लाई हूँ माघ मास की कथा, जिसको सुनने मात्र से ही बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं तथा घर में खुशियां ही फैल जाती हैं। बंधुओं, माघ मास में माघ मास महत्व की कथा सुनने का बहुत अधिक महत्व है। बंधुओं, जिस प्रकार माघ मास में स्नान का महत्व है, उसी प्रकार माघ मास में कथा सुनने का भी बहुत अधिक महत्व है। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो। दोस्तों, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान ज़रूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, अब आप सब मेरे साथ मिलकर बोलिए, शिव शंकर भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय हो। ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, चलिए अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। यमदूत कहते हैं, माघ मास के समय आया अतिथि, चाहे वो मूर्ख पंडित, वेद पाठी या पापी कोई भी हो, ब्राह्मण के समान है। जो रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न जल देता है। माघ के समय जिसके घर आया हुआ अतिथि निराश नहीं जाता, वह स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन कराए, वह यम द्वार नहीं देखता। केसरी ध्वज से वैवस्वत देव ने कहा कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखता है, वह अन्न का दान करे। दूत कहते हैं, यमराज ने कहा है कि अन्न के बराबर दूसरा कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दियों में ईंधन और सदैव अन्न का दान करते हैं, वह कभी यम के दुख नहीं उठाते हैं। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं, वह नरक को नहीं जाता। जो काया, वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्व से सेवित शुभ लोक को प्राप्त होता है। जो नित्य ही व्रत, तप, तीर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं, वह भयंकर यम को नहीं देखते। नित्य धर्म करने वाला, दूसरे को अन्न भोजन दान देने वाला, नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप नाश होता है। यम को नहीं देखते वे लोग। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकती है? जो मनुष्य पूर्व के समय में चलते जल में स्नान करते हैं, वह बुरी योनि नहीं पाते, ना ही नरक में जाते। माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिलपात पर तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि कुंडल, पृथ्वी, सोना, गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्यतिथि, यतिपात, संस्कृति आदि को थोड़ा सा दान करने से भी बुरी गति को नहीं प्राप्त होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, दीवान, किसी की निंदा ना करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये गुणों का वर्णन करने वाला, प्राय धन को तृण के समान समझने वाला, ऐसे लोग नरक में नहीं जाते। बंधुओं, कहा जाता है कि माघ मास में रोजाना सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। बंधुओं, माघ मास में गंगा जी और यमुना जी का
भी बहुत अधिक महत्व रखा जाता है। कहा जाता है कि माघ मास में गंगा जी और यमुना जी में स्नान करने से वह प्रतिदिन 1000 स्वर्ण मुद्रा दान का फल प्राप्त करता है और स्नान की 1000 कपिला गौ के दान का फल पाता है। बंधुओं, हर मनुष्य को माघ मास में स्नान तो करना ही चाहिए। साथ ही जो भी उनकी सामर्थ्य हो, कुछ न कुछ दान अवश्य करना चाहिए। बंधुओं, माघ मास में ईंधन वस्त्र, कंबल, जूता, कुमकुम, घृत, तेल, कपास, रुई, वस्त्र और अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, माघ मास में प्रयाग में स्नान का करने से जो फल मिलता है वह ईश्वर ही कह सकते हैं, मनुष्य में कहने की शक्ति नहीं है। हजारों अश्वमेध यज्ञ करने से भी यह फल प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य माघ मास में स्नान कर लेते हैं, बंधुओं, वह घर बैठकर ही सारे पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। तो माघ मास में स्नान क्यों ना किया जाए? बंधुओं, माघ मास में स्नान करने वाले दुराचारी, कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाते हैं। इस मास में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छूटकर भगवान के शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस से भी माघ मास में स्नान करता है तो उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, माघ मास में शालिग्राम की पूजा भी अवश्य करें। बंधुओं, कहा जाता है जहाँ पर शालिग्राम है वह स्थान तीर्थ स्थान के समान है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान होम करोड़ों गुना फल को प्राप्त होती है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है वह माता के स्तनों का दूध पान नहीं करता, अर्थात गर्भाशय में नहीं आता। बंधुओं, मनुष्य से मोहवश अनेक प्रकार के गुण पाप हो जाते हैं, परंतु माघ मास में भगवान का स्मरण करने, भगवान को प्रणाम करने से मनुष्य नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं, भगवान केवल नाम मात्र के कारण से ही प्राप्त हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम हरि कीर्तन करें और भगवान का नाम लें ताकि हमें सब शांति मिले। श्रीमद् नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमद् नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमद् नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमद् नारायण नारायण हरि हरि। श्री हरि श्री राम।